गुड मॉर्निंग 11th क्लास। पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है का सारांश। मैं आज आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। ये बच्चों इस अभागे से लेकर के और बल कैसा याद आता है यहाँ तक रेखांकित अंश है। ठीक है, इस रेखांकित अंश की भी व्याख्या करने वाला एक प्रश्न आता है। ठीक है, अब मैं इसके प्रश्न आप लोगों को समझाऊंगी। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रश्न 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश जो है वो मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक में से आपको बता दिया। इसका उत्तर मैं बता रही हूँ रेखांकित अंशों का। भारतेंदु जी कहते हैं कि यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत वासियों में विविध प्रकार से गुणी तथा सभी प्रकार की योग्यता रखने वाले लोग हैं, परंतु वे सही नेतृत्व के अभाव में अभी तक अपनी उन्नति नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के लोगों को रेलगाड़ी की संज्ञा दी जाती है। जैसे रेलगाड़ी में ऊंचे किराए तथा सामान्य किराए के डिब्बे लगे रहते हैं, परंतु इंजन के अभाव में वे सभी अपनी जगह स्थिर रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। उसी प्रकार भारत के लोगों में भी उच्च और मध्यम श्रेणी के विद्वान, वीर एवं शक्ति संपन्न सभी प्रकार की प्रतिभाओं से संपन्न लोग हैं, परंतु नेतृत्वहीनता के कारण वे अपनी उन्नति के लिए स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर पाते। यदि भारतीयों को सही मार्गदर्शक की प्रेरणा प्राप्त हो जो उन्हें उनके बल, पौरुष और ज्ञान का स्मरण दिला सके, तो वे कठिन से कठिन और बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। मात्र एक नेता के अभाव में उसकी सारी शक्ति, ज्ञान और योग्यता व्यर्थ हो जाती है। फिर है बच्चों तीसरा वाला प्रश्न है, लेखक ने देश के लोगों को किसकी संज्ञा दी है? कारण सहित उत्तर दीजिए। अब लेखक ने देश के लोगों को रेलगाड़ी की संज्ञा दी है, क्योंकि जिस प्रकार से रेलगाड़ी में ऊंचे किराए तथा सामान्य किराए के डिब्बे लगे रहते हैं, किंतु सभी इंजन के अभाव में अपनी जगह स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार देश के लोगों की स्थिति है कि वे भी नेतृत्वहीनता के कारण उन्नति नहीं कर सकते। फिर प्रश्न है, का चुप साधी रहा बलवाना? इस लोकोक्ति के माध्यम से लेखक किस बात को स्पष्ट कराना चाहता है? उत्तर है, का चुप साधी रहा बलवाना लोकोक्ति के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट कराना चाहता है
कि देश के लोग हनुमान की तरह हैं। जामवंत ने जिस प्रकार हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और वे समुद्र लांघ गए, उसी प्रकार भारत के लोगों को प्रेरणादायी सफल नेतृत्व की आवश्यकता है। फिर है प्रश्न 5, प्रस्तुत गद्यांश का आशय अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का आशय है कि हमारे देश के लोग प्रतिभावान एवं सभी प्रकार की योग्यता रखने वाले हैं, किंतु वे अपनी प्रतिभा से अनभिज्ञ हैं। यदि उनको कोई सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वे क्या नहीं कर सकते, अर्थात वे सब कुछ कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक देशवासियों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये समाप्त हो गया है। आप इसको ध्यान से घर पर इस YouTube को सुन लीजिएगा, ठीक है, और इसे कॉपी में लिखिएगा।